हेलो एंड वेलकम टू कंपेंटोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारत से संबंधित कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को आपको देखने के बाद पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का डेप्थ क्या है। बहुत ही अच्छा डेप्थ है और हर क्वेश्चन का डिस्कशन जो है उसमें और भी एक्स्ट्रा कुछ जानकारी आपको मिलेगी, जिससे पता चलेगा। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन इसमें होंगे, लेकिन आपको लगभग 100 क्वेश्चन का जानकारी मिलेगा इसमें, जब इसका हम वर्णन करेंगे। और इस तरह से इसमें चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसमें है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत है। अनेकांतवाद एक दर्शन है। किसका? क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है, एक दर्शन है। और यह दर्शन किसका है? तो किसी न किसी धर्म से संबंधित होगा। तो आपको धर्म पता करना है कि अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है और इसका क्या मतलब होता है। इसका मीनिंग भी हम लोग देखेंगे इसमें क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का डिमांड ये है कि किससे संबंधित है, किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। तो ये हो जाएगा अनेकांतवाद जो है यह जैन मत का क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। जैन मत का, इसमें बौद्ध मत भी दिया है, जैन मत भी दिया है, सिख मत भी दिया है, वैष्णव मत भी दिया है, लेकिन जैन मत जो होगा इसका ये क्या है? दर्शन एवं क्रोड सिद्धांत है। अब सवाल उठता है कि अनेकांतवाद क्या है। अनेकांतवाद की मीनिंग की अगर हम चर्चा करें तो इसमें ये होगा कि जैसे किसी भी पदार्थ का अगर हम किसी तरह का उसका पूर्ण रूप से अर्थ समझने की कोशिश करते हैं तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह से, यानी कि विभिन्न मत के अनुसार जब उसके अर्थ को निकालते हैं, विभिन्न विचारों के अनुसार, विभिन्न दृष्टियों से अनुसार, तो उसको हम कहते हैं अनेकांतवाद। यानी कि इसमें अनेक तरह के इसमें दृष्टिकोण होंगे, अनेक तरह के इसमें विचार उत्पन्न होंगे। तो किसी भी पदार्थ पर या किसी भी वस्तु पर जब हम उसके अर्थ को पूर्ण रूप से समझने की जब कोशिश करते हैं और प्रत्येक अनेक आयामों से उसको अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसको कहा जाता है अनेकांतवाद। और अनेकांतवाद का विपरीत जो होता है एकांतवाद। एकांतवाद ये क्या है? यानी कि अनेकांतवाद का विपरीत, यानी कि किसी भी पदार्थ पर किसी भी तरह के अगर मीनिंग को, उसके अर्थ को समझना होता है तो हम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण लाते हैं, तो उसको हम अनेकांतवाद कहते हैं। और जब किसी भी पदार्थ पर एक ही दृष्टिकोण डालते हैं तो उसको हम कहते हैं एकांतवाद कहते हैं। एकांतवाद अनेकांतवाद जो है यह दोनों क्या है? यानी कि जैन मत से संबंधित है, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। तो हमारा पहला का आंसर हो जाएगा बी आंसर राइट है। फिर उसके बाद है दूसरे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? एक यहाँ पर क्या है, एक के घटना है, धार्मिक महान घटना है, किस धर्म से संबंधित है ये भी आपको पता करना है। और यह जो महामस्तकाभिषेक जो है यह किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? तो यहाँ पर दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ये जो महामस्तकाभिषेक जो है यह धार्मिक घटना चारों में से किस घटना से संबंधित है? तो आपको यहाँ पर दिया गया है। पहला ऑप्शन है बाहुबली, दूसरा है बुद्ध, तीसरा है महावीर और चौथा है नटराज। तो इसमें जो होगा महामस्तकाभिषेक जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे, कौन थे? प्रथम तीर्थंकर यानी कि ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर, इनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था भरत और दूसरा का नाम था बाहुबली। भरत और बाहुबली दोनों भाई थे। भरत बड़े पुत्र थे ऋषभदेव के और बाहुबली छोटे पुत्र थे, लेकिन दोनों में पटता नहीं था। मतलब पटना नहीं का मतलब है कि हमेशा संघर्ष होते रहता था, किसी न किसी मुद्दे पर संघर्ष होते रहा। दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों में बहुत संघर्ष हुआ और युद्ध भी हुआ। और उस युद्ध में क्या होता है, बाहुबली पराजित हो जाते हैं और उसके बाद यह धर्म से संबंधित, यानी कि धर्म की मतलब कि दर्शन से धर्म के दर्शन से संबंधित क्या करते हैं, वहां पर अपनी विचारधारा लाते हैं और बाद में चले जाते हैं, यानी कि उस पर क्या करते हैं, मंथन भी करते हैं और एक अपना दर्शन
दर्शन में निकालते हैं और उसके बाद ये चले जाते हैं कहाँ, यानी कि चले जाते हैं साउथ में, और साउथ में श्रवणबेलगोला में इनकी एक बहुत ही बड़ी एक मूर्ति बनी है। और इस मूर्ति के बारे में अगर देखा जाए तो ऋषभदेव के दूसरे पुत्र जो है बाहुबली, ये बाहुबली की मूर्ति यहाँ यानी कि यही है बाहुबली, और ये जो मूर्ति है श्रवणबेलगोला में। और श्रवणबेलगोला कहाँ है, यानी कि हम कह सकते हैं आज प्रेजेंट एरिया जो है कर्नाटक के एरिया में है। और इससे संबंधित कुछ और भी फैक्ट हैं। श्रवणबेलगोला में अगर देखा जाए तो बाहुबली की मूर्ति बनी हुई है, और इस मूर्ति को गुम्बतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं। बाहुबली की मूर्ति को गुम्बतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक 12 साल पर यह घटना यानी कि धार्मिक महान धार्मिक कार्य किए जाते हैं। उस घटना का नाम है यानी कि उस कार्य का नाम है महामस्तकाभिषेक। यानी कि इस बाहुबली की मूर्ति के पास यानी कि इस धार्मिक रीति रिवाज यानी कि महामस्तकाभिषेक को यहाँ पर प्रत्येक 12 साल पर इसको शुरू किया जाता है, 12 साल पर इसको यानी कि निभाया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो महामस्तकाभिषेक जो है प्रत्येक 12 साल पर यानी कि बाहुबली की मूर्ति के पास में यानी कि मूर्ति के लिए यहाँ पर ये यानी कि आपके धार्मिक एक अनुष्ठान किया जाता है जो इससे संबंधित है। दूसरी बात ये है कि इस बाहुबली की मूर्ति को बनाने वाले पर्सन कौन है, यानी कि श्रवणबेलगोला में बाहुबली की जो मूर्ति है प्रथम तीर्थंकर के दूसरे पुत्र यानी कि बाहुबली की जो मूर्ति बनी हुई है बहुत ही ऊंची है और बड़ी मूर्ति है। और इस तरह की इस मूर्ति को बनाने वाले एक पर्सन है यानी कि एक गंग वंश के शासक हैं, गंग वंश के शासक हैं। और इस शासक का नाम है, जैसे इनको कह सकते हैं राजमल चतुर्थ, राजमल चतुर्थ। और इन्हीं का सेनापति, इन्हीं का क्या थे, सेनापति या कह सकते हैं मंत्री कौन थे, चामुंडा राय। यही चामुंडा राय ने क्या किया था, 974 ईस्वी में 974 ईस्वी में इस मूर्ति को यानी कि बाहुबली की मूर्ति को बनाया था। गंग वंश के राजमल चतुर्थ, राजा कौन थे, गंग वंश के राजमल चतुर्थ के प्रधान सेनापति या मंत्री चामुंडा राय 974 ईस्वी में बाहुबली की मूर्ति बनाया था। और ये महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है, तो ये बाहुबली से संबंधित है। और किसके लिए की जाती है, तो ये बाहुबली के लिए की जाती है। और प्रत्येक 12 साल पर इसको निभाया जाता है, किया जाता है। 12 वर्ष पर आने वाले समय में इसको किया जाता है और इसको बार बार रिपीट किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इससे संबंधित इतने सारे फैक्ट हुए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर। दूसरा क्वेश्चन का पहला यानी कि ए ऑप्शन जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन में है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल राइट है। कपिलवस्तु कहाँ है, नेपाल में। और नेपाल में एक गांव है लुम्बिनी एक गांव है जहां पर इनका जन्म हुआ था। और यह कपिलवस्तु क्या है, तो कपिलवस्तु वहां के एक जिला है। कपिलवस्तु में लुम्बिनी गांव पड़ता है, वहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। पहला क्या है, राइट है, सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया था। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर उन्होंने क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति किया था, ये भी राइट है। तीसरा है, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, तो बिल्कुल राइट है। वैदिक धर्म को अस्वीकार करने वाले बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों आते हैं, तो ये भी क्या होगा, राइट है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रसार किया था, तो उन्होंने आर्य सत्य का भी प्रसार किया था, तो ये भी क्या है, ये नहीं राइट है। यानी कि चारों हमारे फैक्ट जो हैं गौतम बुद्ध के संबंध में राइट है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और तीनों कथन से संबंधित हमारे ऑप्शन बनाए गए हैं। जिस ऑप्शन को चुनना है वो सही होनी चाहिए। जैसे पहला फैक्ट कह रहा है कि वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी कि अंतिम तीर्थंकर 24वें वर्धमान महावीर के बारे में कहा जा रहा है
की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। लिच्छवी गणराज्य के मुख्य चेटक की पुत्री थी। तो क्या यह सही है कि गलत है, इस पर विचार करना है, क्योंकि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है, तो इसमें हमको पता करना था। तो देखा जाए तो वर्धमान महावीर की माता यानी कि लिच्छवी गणराज्य के जो मुख्य चेटक थे, तो चेटक की पुत्री यहाँ पर लिखा हुआ है, पुत्री नहीं होगा, बहन होना चाहिए। चेटक की बहन थी, यानी कि महावीर की जो माता थी वो चेटक की बहन थी। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पुत्री दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड फैक्ट कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध की माता महामाया जो नाम था वो कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। तो क्या होगा, राइट होगा। दूसरा क्या है, सही है। तीसरा क्वेश्चन में, तीसरा फैक्ट में हमारा कह रहा है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। बनारस में इसका जन्म हुआ था इनका, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ होती है, वितलांचल पर्वत, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वितलांचल पर्वत यानी कि जो अभी गिरिडीह में पार्श्वनाथ की जो पहाड़ी है, ठीक है, तो वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी पार्श्वनाथ की। तो इस तरह से देखा जाए तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, लेकिन इनकी मृत्यु हमारे झारखंड राज्य में होती है। और इस तरह से हमारा पहला क्या है, तीसरा क्या है, ये भी राइट होता है। तो इस चौथा क्वेश्चन की जो 3 फैक्ट दिए गए हैं, इसमें दूसरा और तीसरा राइट होता है। तो दूसरा तीसरा से संबंधित हमारा ऑप्शन जो होगा यह सी ऑप्शन है, और सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इस चारों ऑप्शन में पौरन नामक समारोह जो है वह किससे संबंधित है, उसी ऑप्शन को चुनना है। तो पहला कह रहा है कि संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था, जो गलत है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ये भी क्या है, ये भी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ए राइट है। तीसरा ऑप्शन कहा जाए तो किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ये भी गलत होगा। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता है, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो ये क्या होगा, गलत होगा। हमारा दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन जो है यह क्या होगा, सही होगा। पौरन नामक समारोह वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो होगा वह बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 5वां के बाद हम लोग 6ठे क्वेश्चन में आते हैं। तो 6ठे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, जैसे प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, फैक्ट दिए गए हैं, उसमें आपको कोई ना कोई एक सही है। इसका मतलब है कि 3 इसमें गलत है। तो सही कथन को आपको पता करना है। पहला कह रहा है ऑप्शन ए, स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। जैन धर्म का प्रसार जब दक्षिण भारत में होता है तो खास करके हम लोग उसका नाम लेते हैं श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में जैन धर्म का वहां पर प्रसार होता है, और उस श्रवणबेलगोला में मगध से श्रवणबेलगोला यानी कि कर्नाटक के एरिया में ले जाने वाला जो काम किए थे वो किए थे भद्रबाहु के द्वारा प्रसार हुआ। भद्रबाहु इनके द्वारा, यानी कि मगध से श्रवणबेलगोला में जैन धर्म को ले जाने का कार्य हुआ है, स्थूलभद्र के द्वारा नहीं होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा ये पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। बी कहता है कि पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो रहे वे क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। तो श्वेतांबर नहीं कहलाए, वे दिगंबर कहलाए। दिगंबर कहलाए।
मतलब कि जैन धर्म को मगध से श्रवणबेलगोला दक्षिण में ले जाने का कार्य किसने किया? भद्रबाहु ने। और जिस संप्रदाय को लेकर वहां पर गए वो दिगंबर संप्रदाय को वहां पर लेकर गए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत होगा? भद्रबाहु के नेतृत्व में जो श्वेतांबर कहलाए, तो ये क्या होगा? गलत होगा। भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर कहलाए थे। तो बी ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? गलत होगा। सी कहता है प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त हुआ। तो कलिंग के राजा खारवेल का संबंध में जैन धर्म से होता है और इस तरह से देखा जाए तो सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। डी कहता है कि बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजा करते थे। प्रारंभिक अवस्था में कहीं भी चित्र या मूर्ति की पूजा नहीं होती है जैन धर्म या बौद्ध धर्म में। इस तरह से देखा जाए तो हमारा पहला ऑप्शन डी ऑप्शन भी क्या होगा? गलत होगा। और इस तरह से हमारा सी ऑप्शन जो है बेस्ट होगा और इस तरह से सी ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सातवें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है था? जैन तीर्थंकर नहीं था, नहीं, इसको हम थे कह सकते हैं। तो इसमें 4 आपके जैन तीर्थंकर का नाम दिए गए हैं, जिसमें से आपको यहाँ एक जो है जैन तीर्थंकर नहीं थे, बाकी 3 थे। तो जैसे चंद्र प्रभु क्या ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे कि नहीं थे? तो चंद्र प्रभु भी क्या है? जैन धर्म के तीर्थंकर थे। और इस तरह से यहाँ देखा जाए तो जैन धर्म के ये सातवें तीर्थंकर होते हैं चंद्र प्रभु। नाथ मुनि जो है ये जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं है। नाथ मुनि जैन धर्म में अगर देखा जाए तीर्थंकरों के नाम में सबसे अंतिम में उनके नाम के अंत में नाथ आता है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो नाथ क्या है? आगे है। इससे भी पता कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि नाथ जो आगे लगा हुआ यहाँ पर तो ये क्या होगा? यानी कि मुनिनाथ है, नेमिनाथ है, लेकिन नाथ मुनि यहाँ पर नहीं है। नाथ शब्द जो है यह बाद में लगा रहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कुछ के नाम में नाथ लगा रहता है तो बाद में, तो ये हमारा पहले लगा हुआ है। तो इससे भी पता चलता है कि नहीं है और इस नाम का तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे। तो जैन तीर्थंकर बी जो है नाथ मुनि नहीं थे। इस तरह से देखा जाए तो नेमी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एक शब्द और भी जोड़ा जा सकता है। नेमी का यहाँ शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, नाथ है ये, तो नेमिनाथ। और नेमिनाथ जो है यह हमारे जैन धर्म के 24 में से 21वें तीर्थंकर थे। 21वें तीर्थंकर थे। उसके बाद यहाँ पर संभव दिया हुआ है, तो संभवनाथ यहाँ पर हैं। और ये जो है संभवनाथ हमारे जैन धर्म के तीसरा यानी कि 3rd तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 3rd तीर्थंकर यहाँ पर आते हैं। तो ये हमारे फैक्ट यहाँ पर हो जाते हैं। चंद्र प्रभु तीर्थंकर थे, नेमिनाथ तीर्थंकर थे, संभवनाथ ये भी तीर्थंकर थे, ये तीसरा थे, 21वां थे, ये 7वां थे। इस तरह से अगर प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर पूछा जाए तो कौन होंगे? ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक, तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर जैन धर्म का अगर देखा जाए तो फिर कौन थे? महावीर 24वें तीर्थंकर थे। तो 23वें कौन थे? 23वें भी पता किया जा सकता है, यानी कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो इस तरह से 7वां क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? बी, जो जैन धर्म के तीर्थंकर से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 8वां, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, जिसमें मनुष्य असमर्थ होता है। तो ये है कौन? आजीवक संप्रदाय वाले भाग्यवादी होते थे। और इस तरह से देखा जाए तो इनका कहना था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। जो विधि का विधाता है, जो लिखा हुआ है वो होकर ही रहता है, मनुष्य उसको टाल नहीं सकता है। और ये कहने वाले पर्सन जो हैं यानी कि आजीवक संप्रदाय वाले लोगों ने, यानी आजीवक संप्रदाय की विचारधारा में इस बात को लिया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 9वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों को सही कालक्रम के अनुसार लगाएं। तो 4
मुख्य क्या यानी कि टोटल देखा जाए तो 4 बौद्ध संगतियां हुई है और चारों बौद्ध संगतियां जो है अलग अलग समय में हुई है। गौतम बुद्ध के मरने के बाद 4 बौद्ध संगति होती है, 4 बौद्ध सम्मेलन होते हैं और चारों बौद्ध सम्मेलन का स्थान दिया हुआ है। उस स्थान को हम लोग को क्लियर करना है, यानी कि क्रम से इसको कालक्रम के अनुसार इसको अरेंज करना है। यानी कि बढ़ते क्रम में सबसे पहले कहाँ हुआ था तो आपको पता है राजगृह हुआ था। राजगृह में हुआ था प्रथम जैन बौद्ध सम्मेलन जो है राजगृह में, यानी कि दूसरा नंबर राइट पहले होगा। फिर उसके बाद दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था, दूसरा जो है वैशाली में हुआ था यानी कि 1 नंबर। ठीक, उसके बाद तीसरा जो था वह कहाँ हुआ था पाटलिपुत्र में, तीसरा जो था वह पाटलिपुत्र में यानी कि 4 नंबर होगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो कुंडलवन यानी कि कश्मीर, कुंडलवन कहाँ कश्मीर, कश्मीर में चौथा हुआ था और ये हो जाएगा तीसरा नंबर पर। और इस तरह के ऑप्शन देखा जाए तो 2143 हमारा ऑप्शन कहाँ आएगा 2143 यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट होगा। अब दूसरी बात यह है कि प्रथम बौद्ध संगति जब हुई थी और वो कहाँ राजगृह में, तो उस समय देखा जाए तो किसके शासन काल में हुआ था तो अजातशत्रु के काल में हुआ था। ठीक, कहाँ राजगृह में, राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में। दूसरा बौद्ध सम्मेलन जो था ये कहाँ हुआ था तो वैशाली में और किसके समय कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक, दूसरा शासक। शिशुनाग वंश में 2 ही शासक हैं, एक क्या है शिशुनाग और दूसरा है कालाशोक। और कालाशोक के समय में क्या होता है द्वितीय बौद्ध संगति होती है, बौद्ध संगति होती है और कहाँ वैशाली में होती है। और फिर तीसरा बौद्ध संगति जो होती है कहाँ होती है पाटलिपुत्र में, और ये पाटलिपुत्र में किसके समय होती है तो अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति होती है पाटलिपुत्र में, जिसका वर्तमान पटना हम लोग कहते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है किसके शासनकाल में होता है तो कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के समय होता है, और कनिष्क के समय होता है तो फिर कहाँ होता है कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ है कुंडलवन तो कश्मीर में, राज्य हो जाएगा कश्मीर। राजगृह कहाँ बिहार, वैशाली कहाँ बिहार, पाटलिपुत्र कहाँ बिहार, यानी कि तीनों जो है हमारे बिहार राज्य से संबंधित है। और अंतिम जो है कुंडलवन यानी कि कश्मीर। और इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर प्रत्येक शासक का नाम भी हो गया क्रम से और उसके मतलब कि स्थान भी है क्रम से। अब इसका अध्यक्ष भी है, इसका टाइम पीरियड भी हम लोग पता कर सकते हैं। प्रथम जो हुआ था 483 BC में, दूसरा जो हुआ था 383 BC में, और तीसरा हुआ था 250 BC में, और चौथा जो हुआ था 72 AD में हुआ था, ईस्वी सन में हुआ था ये। ठीक, इसके कौन कौन अध्यक्ष हैं तो इसका क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है, आगे हम लोग को उसको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो इतने सारे हम लोग का यहाँ पर फैक्ट मिला, इसको क्रम से सजाना था। हमारा ऑप्शन क्या होगा डी ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट होगा। और इसके अनुसार अब अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं तो 10वें क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन में कहा गया है कि गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है। प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है तो धर्म चक्र इसको कहा गया है। क्या कहा गया है धर्म चक्र कहा गया है। सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन कह रहा है कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है जैनिज्म में यही कहा गया है। ए ऑप्शन राइट यहाँ पर बताया गया है कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां में आते हैं तो 12 क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है।
निर्वाण, निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो इसमें कह रहा है कि तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्व विहीनता, परमानंद एवं विधान की स्थिति, धरणातीत मानसिक अवस्था। तो इसमें पहला क्या होगा, राइट होगा, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि के समन ही हमारे बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां में, 13 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों के फलवत्ता का निषेध। तो देखा जाए तो तप और भोग की अति का परिहार, ये जो है बौद्ध धर्म या जैन धर्म में यह नहीं यहाँ पर मान्यता है। दूसरा जो है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, वेदों प्रमाण के यानी कि वेद प्रमाणित वेद जो थे हमारे, उनके प्रति अनास्था था इनका, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। तो ये वेदों को नहीं मानते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला, दूसरा क्या होगा, राइट होगा। थर्ड कह रहा है कि कर्म कांडों के फलवत्ता का निषेध, कर्म कांडों के फलवत्ता का निषेध यानी कि कर्म कांड, जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल प्राप्त होगा, ठीक है। इस पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसमें संदेह व्यक्त करता है। और यह तीसरा जो है हमारा कर्म कांडों के फलवत्ता का निषेध, तो क्या होगा, राइट होगा। और इस तरह से दूसरा और तीसरा हमारा राइट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन में जब हम लोग आते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से हुआ? भारत में बौद्ध धर्म का पतन, बौद्ध धर्म देखिए, बौद्ध धर्म जो है हमारे मतलब कि एशिया का मतलब कि प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया इसको कहा जाता है, ठीक है। यानी कि एशिया कंटिनेंट में हमारे देश से बाहर ये बौद्ध धर्म ने लोगों को बहुत अच्छा ही दिशा दर्शन दिया और उसको लोगों ने इसको माना, ठीक है, अपने जीवन में उसको उतारा, उससे लाभान्वित भी हुए। तो इस तरह से देखा जाए तो जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, बहुत से ऐसे जगह मतलब कि हमारे एशिया के बहुत सारे यानी कि एशिया कंटिनेंट के बहुत से देश हैं जिन्होंने क्या किया, इसको अपनाया। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से हुआ। भारत में बौद्ध धर्म का तो पतन हुआ, लेकिन बाहर इसका अस्तित्व बहुत अच्छा से आज भी बरकरार है। तो इसमें पहला कह रहा है कि भारत में इसका पतन होने का पहला कारण ये बताया जा रहा है कि उस समय तक बुद्ध विष्णु, उस समय तक बुद्ध जो है विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो इस तरह से देखा जाए तो बौद्ध धर्म को यानी कि बुद्ध को विष्णु का अवतार भी माना जाने लगा, जिसका एक कारण बनता है पतन का। तो पहला क्या होगा, राइट होगा। दूसरा कह रहा है कि अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध को नकारा, हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को नकारा। तो क्या होगा, गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म को भी अपनाने वाले लोग बहुत से थे। तो यहाँ पर दूसरा क्या होगा, गलत होगा। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया था। गुप्त वंश के राजाओं ने ये माना जा सकता है कि गुप्त वंश में देखा जाए तो ब्राह्मण धर्म का और खास करके संस्कृत भाषा का काफी यहाँ पर विकास होता है, लेकिन गुप्तों ने बौद्ध धर्म को यानी कि विरोध किया, ऐसा कुछ यहाँ पर तथ्य नहीं आता है, प्रमाण नहीं मिलता है इसका। तो इस तरह से देखा जाए तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा सिर्फ ए सही होगा, एक सही होगा और ये ऑप्शन हमारा ई में हो जाएगा और ये हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन है और इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची 1 दिया गया है बहुत संगतियां और सूची 2 दिया गया है अध्यक्ष। अभी इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि बौद्ध धर्म से संबंधित 4 गो संगतियां हुई थी यह सम्मेलन हुआ था, तो वह कहाँ कहाँ किन किन स्थानों पर हुआ था, उसके शासक कौन थे, उसके समय क्या था, यानी कि तीनों को हमने लगातार किया था, यानी कि क्रम से किया था और क्रम से हम लोगों ने यानी कि डेट बाय डेट यानी कि उसका हम लोग वर्ष भी निकाला, फिर उसके कौन कौन वहाँ के शासक जो उस बौद्ध संगति को कराए उसको भी हमने देखा। इसमें क्या दिया गया है कि अध्यक्ष, जिसको हमने कहा था कि अध्यक्ष के बारे में अभी यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन में है, तो अध्यक्ष का यहाँ पर चर्चा किया गया है। बौद्ध संगति में प्रथम से लेकर चतुर्थ तक बौद्ध संगतियां जो की गई है उसमें प्रत्येक बौद्ध संगति के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो अध्यक्ष कौन कौन है इसमें आपको मिलान करना है
और सम्मिलित करना है, जो कि हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको टिक करना है। प्रथम बौद्ध संगति जो है प्रथम बौद्ध संगति जो है कहाँ पर की गई थी, आपको पता है राजगृह में की गई थी, और 483 BC में की गई थी। 483 BC में अजातशत्रु के समय की गई थी। और यह इसके यहाँ का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है महाकश्यप। दूसरा जो होगा यानी कि ए का प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं, तो 2 होगा। ए का 2, अब देखें तो ए का 2, तो 2 तो यहाँ पर है, इससे पता चल गया कि सी ऑप्शन ही होगा। कुछ ऑप्शन इतने आसान होते हैं, अगर यूपीएससी का बात ना किया जाए तो स्टेट पीसीएस में कुछ ऑप्शन ऐसे यहाँ पर सेट किए जाते हैं, अगर एक आपको कंफर्म है और वहीं एक से अगर आपका ऑप्शन आप देखते हैं तो उसमें उसी एक के कंफर्म जो आपका फैक्ट है जिससे आप मैच करने में काफ़ी सहूलियत आपको होती है, आसानी होती है, तो उसी से एक से आप पता कर सकते हैं कि सबका ऑप्शन क्या होगा। जैसे हमने कहा कि प्रथम बौद्ध संगति जो है किसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप, तो ए का 2 होता है। तो ए नंबर में देखा जाए तो ए बी सी डी में हमारा 2 जो है सिर्फ सी में है, बाकी किसी में नहीं, तो इससे पता चलता है कि सी ऑप्शन ही होगा। अब इसको मिलान भी कर लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति जो होती है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सर्वकामनी थे, यानी कि बी का क्या हो जाएगा 1, तो बी का यहाँ पर 1 भी हो रहा है, और यहाँ पर प्रथम यानी कि 1 का 2 भी था, तो आपस में इसको इंटरचेंज किया गया। फिर तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो थे, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में होती है, 250 BC में होती है और पाटलिपुत्र में होती है, और यह इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका अध्यक्ष सीधे सी का 3 नंबर होगा, यानी कि मोगलीपुत्र तिस्य होते हैं। ठीक, और तृतीय बौद्ध संगति में क्या किया जाता है, अभिधम पिटक की रचना भी की जाती है। और इस तरह से देखा जाए तो चतुर्थ बौद्ध संगति में, चौथी बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वसुमित्र होते हैं। तो इस तरह से ए का 2 यहाँ पर है, बी का 1 यानी कि ये हो गया, और सी का 3 यानी कि ये हो गया, और डी यानी कि चतुर्थ का यहाँ 4 हो जाएगा, यानी कि वसुमित्र हो जाएंगे, और सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां क्वेश्चन में भी क्या किया गया है, सम्मिलित करने के लिए कहा गया है, और इसमें भी क्या करना है, सूची 1 में 4 पशु दिए गए हैं और सूची 2 में प्रतीक दिए गए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित यहाँ पर 4 पशुओं को उनके जीवन से संबंधित यहाँ पर एक सांकेतिक एक रूप दिया गया है, और इस तरह से इनका कुछ ना कुछ मीनिंग आता है, जो प्रतीक उसका दिया गया है यहाँ पर, उसी पशुओं का प्रतीक क्या क्या यहाँ पर संबंध में पता किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या क्या होगा उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध जो है उनकी मतलब कि जीवन के संबंध से हाथी की तुलना यानी कि हाथी से कंपेयर किया गया है, और हाथी से कंपेयर करने का मतलब यहाँ पर यह है कि हाथी उनके जीवन से जो संबंधित बताया गया है वह किस चीज का प्रतीक है, तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। हाथी क्या है, गौतम बुद्ध के गर्भ में यानी कि गौतम बुद्ध जो है वह गर्भ में आने का प्रतीक यहाँ पर बात की जाती है। सांड, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित पशु जो एक आता है यहाँ पर, यहाँ सांड क्या है, तो सांड का प्रतीक क्या होता है, यानी कि यौवन का प्रतीक होता है। घोड़ा जो है क्या है, गृह त्याग का प्रतीक होता है। गौतम बुद्ध घोड़ा से ही गृह त्याग किए थे, तो इस तरह से घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक होता है। शेर जो है ये क्या है, समृद्धि का प्रतीक है, और इस तरह से हमारे ऑप्शन हो जाएंगे। 1 का 4 होगा, और 1 का 4 अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ बी में भी है और डी में भी है, तो 1 का 4 और बी का क्या होगा, 1 होगा। 1 का 4 और बी का 1 यानी कि डी ऑप्शन में जा रहा है सही, तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, और इस तरह से हमारा इसका क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो 17 क्वेश्चन में देखा जाए तो सुमेलित करें। यहाँ सुमेलित करने के लिए यहाँ भी दिया जा रहा है। मैंने अंतिम इस वीडियो में यानी कि इस वीडियो हमारा जो है तीसरा वीडियो, इसमें देख रहे हैं तो हम मैक्सिमम फैक्ट देने की आपको कोशिश किए हैं, और उसमें सबकी क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पर हर तरह से उसके मीनिंग के साथ, उसके अर्थ के साथ, कंसेप्ट के साथ हम लोग इसको अगर ढंग से कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही डेप्थ क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन स्टेट पीसीएस वगैरह में यूपीएससी में आते हैं, और इसको हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। जैसे 17वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है सम्मिलित करें। सूची 1 में संप्रदाय दिया गया है और सूची 2 में संस्थापक दिए गए हैं। सूची 1 में संप्रदाय और सूची 2 में संस्थापक दिए गए हैं। धार्मिक क्रांति जब होती है तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ बहुत सारे धर्म
भी आते हैं साथ में, और बहुत अलग अलग संप्रदाय के यहाँ बात भी होती है उसमें। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कुछ संप्रदाय का नाम दिया गया है। ए से लेकर ई तक 5 संप्रदाय दिए गए हैं और सूची 2 में उसके संस्थापक दिए गए हैं। किस संप्रदाय का संस्थापक कौन व्यक्ति होते हैं, तो इसको हम लोग को क्या करना है, मिलान करना है। भौतिकवादी, फिर अक्रियवादी, आजीवक, नियतिवादी, अनिश्चयवादी, इन सब का अपना अलग अलग मत है और इन सब को हम यहाँ पर संस्थापक के रूप में देखें तो अलग अलग इसके संस्थापक होते हैं। तो भौतिकवादी का संबंध जो है संस्थापक यानी कि इस चीज की, इस संप्रदाय का संस्थापक जो है कौन थे, अजित केश कम्बलिन है। अजित केश कम्बलिन। और इस तरह से देखा जाए तो भौतिकवादी सिद्धांत जो था यानी कि इस संप्रदाय का क्या अर्थ होता है भौतिकवादी का, तो इसमें कहा गया है कि अच्छे बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता है। इसमें कहा गया है यानी कि अजित केश कम्बलिन का कहना है कि अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल प्राप्त नहीं होता है, कोई फल प्राप्त नहीं होता है। अब अच्छा कर्म करिए या बुरा कर्म करिए, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, अजित केश कम्बलिन कर रहे हैं। ठीक है, इनका कहना था। इसलिए आप अधिक से अधिक मैक्सिमम आप सुख भोगने के काम करिए। अजित केश कम्बलिन कहते हैं भौतिकवादी सिद्धांत के द्वारा कि अच्छे बुरे कर्मों का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। आप बुरा कर्म करिए या अच्छा कर्म करिए, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप अधिक से अधिक सुख को भोगिए। जिस काम में आपको सुख मिलती है उस काम को करिए। और ये अजित केश कम्बलिन कहते हैं इस भौतिकवादी संप्रदाय के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा ए है बी, अक्रियवादी। अक्रियवादी सिद्धांत किसने दिया था, इसके संस्थापक जो हैं कौन है, पुरनकश्यप हैं। अक्रियवादी का मतलब ये होता है न तो कर्म होता है और न ही पुनर्जन्म होता है। इनका कहना है, अक्रियवादी यानी कि पुरनकश्यप महोदय का कहना है, न तो कर्म होता है और न ही पुनर्जन्म होता है। तो इनकी विचारधारा भी ऐसे ही थी। ठीक है, पुरनकश्यप का अक्रियवादी। उसके बाद आते हैं आजीवक, सी नंबर। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखली गोसाल हैं। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है, मखली गोसाल हैं। और मखली गोसाल के बारे में कहा जाता है कि इनके अपने जो दर्शन थे यानी कि आजीवक संप्रदाय के बारे में, तो इनका कहना था कि आत्मा को जीवन मरण, मखली गोसाल क्या कहते हैं कि आत्मा जो होती है, सोल जो होती है, वह जीवन मरण के चक्र से गुजरती है। ठीक, कहने का मतलब है कि मनुष्य स्वर्गवासी कब होता है, जब अपनी यानी कि उस आत्मा का जीवन मरण के चक्र से जब पूरा कर लेता है, गुजर जाता है, तो फिर उसको स्वर्ग को प्राप्ति होती है। तो आजीवक संप्रदाय में मखली गोसाल ने इस बात को कहा है। फिर यहाँ डी आता है और डी में कहा गया है कि नियतिवादी संप्रदाय का संस्थापक कौन थे, तो पक्कुद्ध कचायन थे। पक्कुद्ध कचायन कहते हैं कि सब कुछ पूर्व से ही निश्चित है। इनका कहना है कि सब कुछ पूर्व से ही मतलब पहले से ही निश्चित है। मतलब कि मनुष्य के बस में कुछ नहीं है। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अगर भगवान लिख दिए हैं तो होगा, अगर नहीं लिखे हैं तो नहीं होगा। मतलब कि कर्म करने से कोई फल नहीं मिलेगा, यानी कि इनका कहना है पक्कुद्ध कचायन का। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप लगे हैं, लगातार समय से आप लगे हुए हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस तैयारी कर रहे हैं, तो
सफलता तो जरूर मिलेगी, ठीक है। ये अपना विचारधारा इनकी है, किसी एक पर्सन की विचारधारा है, ठीक है। तो किसी एक पर्सन की विचारधारा वो सर्वोत्तम हो, ये उचित नहीं कहा जा सकता है, एक मतलब कि पूर्ण रूप से ये सत्य नहीं कहा जा सकता है। तो ये पकुत कचायन का ऐसा कुछ है, ठीक। तो नियतिवादी है। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी की जो संकल्पना या इसके संस्थापक जो हैं, ये कौन देने वाले हैं? तो संजय वेलिटपुत्र संजय वेलिटपुत्र दिए हैं। और अनिश्चयवादी का मतलब है कि स्वर्ग एवं नरक जो एक सिद्धांत बनाया गया है, स्वर्ग और नरक का, उसके अस्तित्व पर ये संदेह करते हैं। क्या करते हैं? स्वर्ग एवं नरक के अस्तित्व पर संदेह है, ऐसा इनका कहना है, ठीक। तो इस तरह से हमारा देखा जाए तो यानी कि ए का पहला है, बी का दूसरा है, सी का तीसरा है, और डी का 4 है, और ई का 5वां है। इस तरह का हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी कि कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि यूनानी शासक मिनांडर, यूनानी शासक कौन? मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन किस पुस्तक में है? मिनांडर यानी कि यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन किस पुस्तक में है? तो यह जो है लिखा गया है, पहला ऑप्शन दीपवंश, बी में कहा गया है महावंश, फिर सी में है महावस्तु, और डी में है मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो में है। अब सवाल उठता है, यहाँ नाम है मिनांडर, यहाँ नाम है क्या? बौद्ध भिक्षु का नाम क्या है? नागसेन। तो यहाँ मिलिंद का मतलब क्या है? तो मिलिंद शब्द जो है, मिलिंद, यह मिलिंद किसको कहा गया है? तो मिनांडर को ही कहा गया है, मिनांडर को ही मिलिंद कहा गया है। तो इस तरह से मिलिंद पन्हो में यानी कि मिनांडर और बौद्ध भिक्षु यानी कि नागसेन के आपस की जो वार्तालाप है, कन्वर्सेशन जो है, और उन्हीं वार्तालाप का वर्णन एक वर्णन पुस्तक में यानी कि मिलिंद पन्हो में किया गया है। और इसी में यानी कि मिनांडर जो है यूनानी शासक बौद्ध धर्म से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन करता है और बौद्ध भिक्षु नागसेन से, और ये उसके सारे क्वेश्चन का जवाब ये उसको देते हैं और उसको सेटिस्फैक्शन भी होती है, संतुष्टि भी होती है उस जवाब से। और उसी वार्तालाप को यहाँ पर एक पुस्तक बना दिया गया, मिलिंद पन्हो, जो कि हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी? कौन सा स्थान पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी? पहला ऑप्शन है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, कुशीनगर। अब यहाँ पर देखा जाए तो सारे स्थान जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है, लेकिन इन सारे स्थानों में उनकी मृत्यु के जो स्थान है महात्मा बुद्ध की, वो कौन है? वो आपको चुनना है। तो लुम्बिनी में देखा जाए तो लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में, और एक गांव है जहां पर उनकी जन्म हुआ था, ठीक है। कपिलवस्तु, कपिलवस्तु भी क्या है? गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है, और यह तो गांव है, ठीक है। और कपिलवस्तु क्या है? यानी कि गांव से बना, यानी कि जिला इसको कह सकते हैं, जिला था कपिलवस्तु जहां पर इनका जन्म होता है, ठीक। तो अगर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ है? लुम्बिनी, तो ये भी सही है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में है, ये भी सही है, क्योंकि कपिलवस्तु जिला है और लुम्बिनी क्या है? यानी कि गांव है। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। लेकिन हमारा क्वेश्चन का डिमांड क्या है? बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बोधगया। बोधगया में आप सभी जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि क्या उनकी क्या कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। तो ये तो हमारा नहीं होगा। फिर डी में आते हैं तो कुशीनगर, यहाँ पर क्या था? ज्ञान की प्राप्ति। कुशीनगर, कुशीनगर में क्या है? यानी कि यूपी में कुशीनगर पड़ता है, और ये यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है, कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु होती है, और 483 BC में व्यतीत करते हैं। और इस तरह से हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कहाँ, किस स्थान पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गौतम बुद्ध के संबंधित है, गौतम बुद्ध के धर्म से संबंधित है, और उनकी मतलब कि समय घटना से ही संबंधित है। तो पहला में दे रहा है कि सूची 1 सम्मिलित करने के लिए, पहला सूची 1 में बुद्ध से संबंधित घटना है, और सूची 2 में क्या है? उसके अर्थ है। उनके जीवन से संबंधित 4 घटनाएं, महान यानी कि मेन 4 घटनाएं हैं, और चारों घटनाओं का कुछ ना कुछ अर्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन से लेकर और उनके मृत्यु तक को यानी कि 4 महान घटनाएं घटती हैं उनके जीवन में,
जो कि उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, उद्देश्य नहीं कह सकते हैं, मतलब उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, और उस घटना को एक शब्द के द्वारा संबोधन किया गया है जिसकी एक मीनिंग होती है, उसको हम लोग को सूची करना है, यानी सुमिलित करना है, मिलान कराना है सूची 1 से सूची 2 को। पहला कह रहा है कि महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो थे, यह घटना गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थी, और यह उनके जीवन के किस समय के संबंधित है, तो जब महात्मा बुद्ध जो है गृह को त्याग कर रहे थे, तो इस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो ये हमारा ऑप्शन किस, ये जो हमारा फैक्ट होगा यह किसके साथ मैच करेगा, यानी कि 2 के साथ मैच करेगा। फिर उसके बाद कहा गया है कि महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण जो है, इसको जो हम लोग कहते हैं कि यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित यह अंतिम घटना है महापरिनिर्वाण, जिसको हम लोग उसको मृत्यु से सूचित करते हैं, मृत्यु की प्राप्ति। महापरिनिर्वाण के मतलब होता है गौतम बुद्ध के मृत्यु की प्राप्ति, और इस तरह से ये जो हो जाता है चौथा जो हमारा सूची 2 में चौथा जो आ रहा है फैक्ट, इससे संबंधित है। धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है कि महात्मा बुद्ध जब अपनी दर्शन को, यानी कि अपनी जो ज्ञान की प्राप्ति लिए थे, उस ज्ञान को जब पहली बार एक उपदेश के रूप में 5 लोगों को जब सुनाते हैं या उसको देते हैं सारनाथ का स्थान पर, तो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है कि यानी कि उनका प्रथम उपदेश जो पहली बार उन्होंने उपदेश दिया था, उस घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक, तो यानी कि सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित एक निर्वाण घटना है, और निर्वाण का मतलब यहाँ पर संबंध लगाया जाता है किससे, यानी कि एक ज्ञान की प्राप्ति से लगाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग उनके जीवन में अलग अलग घटनाएं घटी है, और जिसका एक अलग अलग मीनिंग आता है। तो ए का क्या हो जाएगा, 2, और 1 का 2 का मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। 1 का 2 यहाँ पर भी है, और बी का क्या कह रहा है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु की प्राप्ति, और 2, और इस तरह से 1 का 2 और बी का यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर सी कह रहा है कि धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या है, प्रथम उपदेश, और ये हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और डी में कह रहा है कि निर्वाण, और निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, और इस तरह से हमारा हो जाएगा सी, यानी डी का 3 नंबर, और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 21वां नंबर। 21वां नंबर में कहा गया है कि बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सत्य है। बौद्ध धर्म का पतन तो हुआ ही, और उस पतन में ये 4-5 यहाँ कारण दिए गए हैं। इन 4-5 कारणों का यहाँ पर सही मतलब कि कारण को चुनना है कि कौन से कारण जो है बौद्ध धर्म के पतन का एक सटीक एक मतलब कि प्रमाण के रूप में वो कारण बन सकते हैं। तो पहला कह रहा है कि बौद्ध धर्म के कर्मकांडों का प्रारंभ। बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रारंभ, बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रारंभ होने लगा, बिल्कुल राइट है। अंतिम समय में देखा जाए तो उसमें कर्मकांड का काफी उसमें समावेश होता है, जिससे बौद्ध धर्म का पतन होता है। यानी कि बौद्ध धर्म का जो मेन कंसेप्ट था, यानी कि मूल उद्देश्य जो था और मेन उसकी जो दर्शन थी, तो वो देखा जाए तो उस दर्शन से बिल्कुल लोग भटक गए थे। कर्मकांड के यहाँ पर समावेशन हो जाता है, जिससे बौद्ध धर्म जो है अपने मेन उद्देश्य से भटक जाता है, और ये क्या हो जाता है, यानी कि इसका ये एक भी एक कारण बनता है उसके पतन में। पहला हमारा सही है। पाली भाषा को त्याग कर संस्कृत को अपनाना। पाली भाषा उस समय गौतम बुद्ध के समय से देखा जाए तो उसमें पाली भाषा जनसाधारण की एक बहुत ही आसान एक भाषा होती थी। ये पाली भाषा के आधार पर यानी कि उस दर्शन को हर जगह फैलाया जाता था, बताया जाता था, दर्शन दिया जाता, लोगों को समझ में भी आता था। लेकिन फिर उस पाली भाषा को त्याग कर अब जनसाधारण में क्या संस्कृत भाषा को समझाने, संस्कृत भाषा के माध्यम से उसको समझाया जाने लगा, जो आगे चलकर लोगों को समझ से अलग हुआ, और फिर इसके मेन कंसेप्ट को समझने में लोग असमर्थ हुए, जो कि एक पतन का कारण ये भी बनता है। दूसरा भी क्या होगा, राइट होगा। तीसरा है मूर्ति पूजा का प्रारंभ, यानी कि हम दूसरा में ये भी कह सकते हैं कि पाली भाषा को त्याग कर संस्कृत को अपनाना। आप देख सकते हैं कि वेदों के एगेंस्ट में, विरोध में ही, यानी कि बौद्ध धर्म में देखा जाए तो हमारा वैदिक धर्म जो आ रहा था उसी के विरोध में हमारा यहाँ पर 2 महान जो धर्म यहाँ पर शुरू हुआ था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो संस्कृत भी क्या, वेदों में क्या संस्कृत था, तो उसको भी त्यागा गया था और पाली भाषा को अपनाया गया था। जिसको त्यागा गया था उसी को फिर यहाँ अपनाया जा रहा है, तो फिर पतन का कारण तो बनेगा ही, और इस तरह से संस्कृत को अपनाना भी क्या है, पतन का कारण बना। तीसरा में कहा जा रहा है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ एवं भक्तों से भारी मात्रा में दान लेना। गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा के बारे में कहा था कि हमारी कभी भी मूर्तियों, हमारी
हाँ, हमारी मूर्ति बनाकर कभी भी पूजा नहीं की जानी चाहिए थी। तो इस तरह से देखा जाए तो उनका बाद में क्या होता है, मूर्ति बनाकर पूजा किया जाने लगा और भक्तों से भारी मात्रा में दान लेने की परंपरा चलती है, शुरू हो जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी बनता है। तो तीसरा भी क्या होगा, राइट होगा। चौथा में कह रहा है कि बुद्ध को विष्णु का अवतार मानना, यानी कि बुद्ध को आगे चलकर क्या माना जाने लगा कि विष्णु का अवतार माने चला और फिर उसको ब्राह्मणवाद से जोड़ दिया गया, हिंदू धर्म से उसको जोड़ दिया गया। तो पता चला कि फिर बौद्ध धर्म को अपनाने से कोई फायदा नहीं है कि जबकि विष्णु का अवतार उसको माना जाएगा, यानी कि विष्णु के ही अवतार हैं बुद्ध। तो फिर इसका मतलब है कि बौद्धिज्म वहां पर समाप्त होने लगता है, बौद्धिज्म का कंसेप्ट वहां पर समाप्त होने लगता है। और इस तरह से बुद्ध को विष्णु का अवतार मानना भी क्या है, यानी कि बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में से एक गिना जा सकता है। तो चौथा भी हमारा क्या होगा, राइट होगा। पांचवा में कह रहा है कि कुछ शासकों का बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण होना, कुछ शासकों का बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण होना। आप देख सकते हैं कि मौर्य वंश की जब समाप्ति होती है तो शुंग वंश आता है, तो पूरा एकदम कट्टर ब्राह्मणवाद ये शासक होते हैं, ब्राह्मणवाद के सिद्धांत पर चलते हैं, 2 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, पुष्यमित्र सोम करते हैं। और आगे चलकर देखा जाए तो एक शशांक नामक शासक आते हैं बंगाल के, जो बोधि वृक्ष को कटवा देते हैं, जहां जहां मतलब कि बौद्ध का स्तूप है तो उसको क्या करते हैं, तोड़वाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो कुछ शासक ऐसे होते हैं जो बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण लाते हैं। तो ये भी क्या बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण बनता है। तो पांचवा क्या होता है, ये भी हमारा राइट होता है। इस तरह से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन यानी कि 1 2 3 4 5 ये सब सही है बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में, और ये हमारा उपरोक्त सही यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22वां और यह अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम जैन सम्मेलन स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन सम्मेलन स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था और यह 298 BC के आसपास हुआ था। ठीक, बिल्कुल राइट है। पहला फैक्ट जो है यह राइट है, पहला फैक्ट हमारा राइट है। दूसरा कह रहा है द्वितीय जैन सम्मेलन देवर्षि क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में वल्लभी कहाँ है, गुजरात में हुआ था। और ये कब हुआ था, 512 AD में हुआ था। तो ये भी क्या होगा, राइट है। तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा भी फैक्ट क्या होगा, हमारा राइट होगा। और ये हमारा पहला दूसरा दोनों राइट होने के कारण से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा, यह हमारा सी ऑप्शन बेस्ट होगा। तो इस तरह से हमारा ये जो 21 से 22 क्वेश्चन जो था हमारा ये समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, फिर हमारे बेल आइकन बटन को भी दबाइए। जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को फैलाइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।